हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रसल अखाड़ा। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ WWE स्मैकडाउन का, जो कि आज हुआ। आज ब्लड लाइन और आरके ब्रो ड्रू मैकिंटायर के बीच में ब्रॉल हुई। लेसी एवंस का रिटर्न भी हुआ और शार्लेट फ्लेयर और रॉन्डा राउजी के बीच में भी ब्रॉल हुई। तो इनके बीच में क्या हुआ ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शो को स्टार्ट करती है शार्लेट फ्लेयर के यहाँ आलिया के साथ मैच था। मैच शुरू होने से पहले वो रोंडा राउजी के खिलाफ एक प्रोमो कट करती हैं और उसके बाद आलिया के ऊपर अटैक कर देती है, जिनको सेव करने के लिए रोंडा राउजी आती हैं। और रोंडा राउजी और शार्लेट फ्लेयर के बीच में एक बहुत ज़्यादा खतरनाक ब्रॉल होती है। ये ब्रॉल इतना खतरनाक थी कि इनको सेपरेट करने के लिए रेफरीज को भी यहाँ आना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं, रेसलमेनिया बैकलैश में शार्लेट फ्लेयर और रोंडा राउजी का आई क्विट मैच है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, और उस मैच को हाइप करने के लिए ये सेगमेंट बेसिकली की गई थी। तो अगला मैच था साशा बैंक्स वर्सेस शेना बेजलर। पिछले हफ्ते शेना बेजलर ने नाओमी के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके बाद इनका आज मैच हुआ और आज शेना बेजलर ने नाटालिया की मदद से साशा बैंक्स को हरा दिया जब रेफरी देख नहीं पाया था। और अगले हफ्ते शेना बेजलर और नाटालिया का वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए साशा बैंक्स और नाओमी के खिलाफ मैच भी है। फिर जो हमें अगली सेगमेंट देखने को मिली थी वो थी हैप्पी टॉक की एक सेगमेंट। हैप्पी कॉर्बिन रिंग में आते हैं, फिर हमें बिग स्क्रीन पे मैट कैप मॉस देखने को मिलते हैं। वो हैप्पी कॉर्बिन के खिलाफ कुछ जोक क्रैक करते हैं और उनके चेस्ट पे बने हुए टैटू का मजाक भी उड़ाते हैं। फिर हैप्पी कॉर्बिन मैट कैप मॉस को रिंग में बुलाते हैं। मैट कैप मॉस रिंग में आते हैं और कहते हैं कि कॉर्बिन तुम बहुत सारे गिमिक अपनाते हो, जैसे कि कॉन्स्टेबल कैकिंग का। अब जो तुम्हें अगला गिमिक अपनाना चाहिए वो होना चाहिए एंटरटेनर का, क्योंकि तुम एंटरटेन तो कर नहीं पाते हो। इसके बाद मैट कैप मॉस हैप्पी कॉर्बिन के टकरेपन का भी मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें अगला गिमिक लोन वुल्फ का अपनाना चाहिए, वो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि लेकिन तुम लोन वुल्फ के तो बाल थे और तुम्हारे बाल ही नहीं है, तो क्या करोगे। हाँ, तुम्हें जो गिमिक अपनाना चाहिए वो होना चाहिए द बिग बोल्ड वुल्फ, ये ज़्यादा सही होगा। ऐसा करके मैट कैप मॉस हैप्पी कॉर्बिन के टकरेपन का भी मजाक उड़ा देते हैं। यहाँ पर हैप्पी कॉर्बिन कुछ करते नहीं हैं, धीरे से यहाँ से खिसक लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, रेसलमेनिया बैकलैश में इनका मैच है, उसी चीज़ को हाइप करने के लिए ये सेगमेंट की गई थी। जैसा कि आपको मालूम होगा, WWE ने ड्रू गुलाक का बहुत सारी चीज़ों में ट्राई किया, जैसे कि टाइम कीपर में, और उन्होंने एडम पीएस का उन्हें असिस्टेंट भी बनाया। अब WWE ने ड्रू गुलाक को एक मैच दिया जो कि एक मिस्ट्री अपोनेंट के साथ था, और वो मिस्ट्री अपोनेंट थे गुंथर। उनका मैच हुआ गुंथर के साथ। गुंथर ने एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया ड्रू गुलाक को, और ड्रू गुलाक को एक पावर बॉम्ब लगा के उनको पिन कर दिया। फिर आगे हमें जो मैच देखने को मिलता है वो था एक टेबल्स मैच, शेमस एंड रीज हॉलैंड वर्सेस द न्यू डे। ये मैच बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इस मैच में कॉफ़ी क्रिश्चियन ने एक डाइव भी लगाई थी शेमस के ऊपर, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। इसके बाद कॉफ़ी क्रिश्चियन ने शेमस को उनकी चॉप्स लगाई, जो शेमस अपने अपोनेंट को रिंग साइड पे लगाते हैं। उसके बाद कॉफ़ी क्रिश्चियन ने शेमस को अनाउंसर टेबल पे लिटाया, जहाँ से ट्रेवियर वुड एक डाइव लगाने वाले थे, लेकिन यहाँ पर हमें बुश का रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि रिंग के नीचे ही बहुत देर से छुपे हुए थे। तो इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से शेमस ने ट्रेवियर वुड को एक चोक स्लैम लगा दी टेबल के ऊपर और उनको पिन करके अपने टीम के लिए विक्ट्री हासिल कर ली। फिर हमें एक सेगमेंट देखने को मिलती है जहाँ पर शिनसुके नाकामुरा का इंटरव्यू लिया जाता है। शिनसुके नाकामुरा यहाँ पर रोमन रिंग्स और द उसोस के बारे में कुछ बात करते हैं, जो कि सैमी ज़ेन सुन लेते हैं। फिर इसके बाद हमें एक और इंटरव्यू देखने को मिलती है, जो कि थी ड्रू मैकिंटायर की। उसके पहले हमें आरके ब्रो और द उसोस की भी इंटरव्यू देखने को मिलती है। ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर कहते हैं कि वो और आरके ब्रो द ब्लड लाइन को रेसलमेनिया बैकलैश में हरा देंगे और उनकी पहली हार उन्हें देंगे। वो कहते हैं कि वो वही करेंगे जो कि पूरा WWE यूनिवर्स चाहता है। वो रोमन रिंग्स का सर उसके बॉडी से अलग कर देंगे जब वो उन्हें एक क्लेमोर लगाएंगे। इसके बाद हमें एक और सेगमेंट देखने को मिलती है, यहाँ पर कायला ब्रैक्सन पॉल हेमन का इंटरव्यू ले रही होती हैं। पॉल हेमन कायला ब्रैक्सन से कहते हैं, क्या तुम मुझसे फ्लर्ट कर रही हो। उसके बाद सैमी ज़ेन आते हैं और वो पॉल हेमन से कहते हैं कि
शिंसुके नाकामुरा रोमन रिंग और डाउसो के बारे में कुछ बुरा भला बोल रहा है। मैंने उसे साइड में सुनते हुए देखा था। वो कहते हैं कि ये बात तुम्हें रोमन रिंग को बतानी चाहिए। पॉल हेमन कहते हैं ठीक है, ये बात मैं रोमन रिंग को बता दूंगा। फिर वो कहते नहीं बताऊंगा। फिर वो कहते हैं ठीक है, मैं ये बात रोमन रिंग को बता ही दूंगा। और दोनों एक दूसरे को थैंक यू भी बोलते हैं। ये सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा फनी थी। फिर इसके बाद हमें लेसी एविडेंस देखने को मिलती है जो कि अपनी सैड स्टोरी सुना रही होती हैं, और वो ये सैड स्टोरी सुनाते हुए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती हैं हमेशा की तरह। फिर इसके बाद हमें उनका रिटर्न देखने को मिलता है। वो अपने आप को शो करने के लिए बस आए थे, उनका किसी और सुपरस्टार के साथ सेगमेंट या मैच वगैरह नहीं था। फिर यही बात सैमी ज़ेन एडम पियर्स को बताते हैं। एडम पियर्स कहते हैं कि अगर तुम्हें शिंसुके नाकामुरा से इतनी प्रॉब्लम है तो आज तुम मुझसे एक मैच ही क्यों ना कर लो। फिर हमें शिंसुके नाकामुरा और सैमी ज़ेन का एक मैच देखने को मिलता है। ये मैच ठीक ठाक सा था, बहुत अच्छा नहीं था ये मैच। इस मैच में शिंसुके नाकामुरा और सैमी ज़ेन बाहर इनसाइड एरिया पे जब लड़ रहे होते हैं तो सैमी ज़ेन शिंसुके नाकामुरा को एक हेलोवा किक लगा देते हैं जो कि उनका फिनिशर है, और अंदर आ जाते हैं अचानक से। फिर रेफरी काउंट 10 तक गिन लेता है और सैमी ज़ेन ये मैच जीत जाते हैं काउंट आउट के सहारे से। फिर हमें शो का मिनी इवेंट देखने को मिलता है जो कि था द ब्लड लाइन फेस टू फेस विद आरके ब्रो एंड ड्रू मैकिंटायर। यानी ब्लड लाइन का फेस टू फेस एक सेगमेंट था आरके ब्रो और ड्रू मैकिंटायर के साथ। आरके ब्रो और ड्रू मैकिंटायर रिंग में आते हैं। ड्रू मैकिंटायर माइक लेते हैं और रोमन का वही कैच फ्रेज बोलते हैं, न्यू आइलैंड न्यूयॉर्क एक्नॉलेज मी। लेकिन वहाँ पर रिडल उनको रोक लेते हैं और रिडल कहते हैं कि पहले रैंडी को और तुम्हें एक दूसरे को एक्नॉलेज करना चाहिए। फिर रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर एक दूसरे को एक्नॉलेज करते हैं और कहते हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे को पिन किया है, हम दोनों ने एक दूसरे को हराया एक चैंपियनशिप मैच के लिए, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को एक्नॉलेज करते हैं। फिर रिडल एक्नॉलेज करते हैं कि रैंडी ऑर्टन की जो लेग्स हैं, रैंडी ऑर्टन की जो टांग है वो पूरे WWE में सबसे ज़्यादा मस्कुलर हैं, यानी सबसे ज़्यादा मसल्स वाली हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा फनी लाइन थी। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर एक्नॉलेज करते हैं कि रोमन रिंग एक पीस ऑफ क्रैब है। फिर हमें द ब्लड लाइन देखने को मिलती है। रोमन रिंग पहले आते हैं, एंट्रेंस के पास खड़े होते हैं और अपने हाथ में माइक लेते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं, इसलिए वो कोई बात नहीं करना चाहते थे। वो ब्लड लाइन को लेकर रिंग के अंदर घुस जाते हैं और पहले आरके ब्रो को साइड में कर देती। फिर उसके बाद रोमन रिंग ड्रू मैकिंटायर को एक सुपरमैन पंच लगाते हैं, लेकिन फिर आरके ब्रो रिंग के अंदर वापस आ जाती है और आरके ब्रो डाउजर के ऊपर आरकेओ लगा देती है और ड्रू मैकिंटायर रोमन के ऊपर क्लेमोर किक लगा देते हैं। इस तरह आरके ब्रो और ड्रू मैकिंटायर स्टैंड टॉल करते हैं गो होम एडिशन के लिए रेसलमेनिया बैकलैश के, जिससे हमें यह भी पता चलता है शायद द ब्लड लाइन आरके ब्रो और ड्रू मैकिंटायर को रेसलमेनिया बैकलैश में हरा दे। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को खुल के शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, डोंट ट्राई दिस एट होम, स्कूल और एनीवेयर एल्स।